ये वीर सूक्ष्म जांच यंत्र है बालवीर। इसके अणुकिरणों से हमें अभी पता चल जाएगा कि इस खिलौने पर कौन सी बुरी शक्ति का जादू है। इतना भयंकर जादू। संभाल के अंकल, उससे रियल फायर निकला था। स्कूल में साइंस पढ़ती हो ना बेटा? साइंस तो मैं पढ़ती हूँ, पर आज जो देखा ना, उससे मैं पूरी साइंस ही भूल गई। वैसे साइंस के हिसाब से ये सब इम्पॉसिबल है, पर क्या आपको नहीं लगता कि साइंस के पास भी हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता? साइंस के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, और जिसका आंसर नहीं होता उसे हम भ्रम कहते हैं। इधर आओ और बताओ क्या किया इन टॉयज ने? क्या कर रहे हो? सोशल डिस्टेंसिंग, पीछे रहो। हम यहीं से बता देते हैं ना। हाँ। एक्चुअली हम लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। हाँ। दूर रहना ही अच्छा है, हाँ। ताकि ये अटैक भी करे तो सिर्फ आप ही को लगे, हमें ना लगे। क्या हुआ बालपरी? कौन सी जादुई शक्ति है ये? ये काला धुआं देख रहे हो बालवीर? इसका मतलब है कि इस पर सिर्फ किसी बुरी शक्ति का असर नहीं है, बल्कि इसके अंदर किसी पौराणिक बुरी शक्ति का अंश भी मौजूद है। बालपरी, ये कौन सी पौराणिक शक्ति है? इस धुएं में वो जहरीला पदार्थ है जो पौराणिक काल में बनाया गया था। पर बालपरी, इस जादू की तोड़ के लिए हमें पौराणिक काल में तो नहीं जाना पड़ेगा ना? इस जादू को नष्ट करने वाली शक्ति तो होगी ना वीर लोक में? नहीं बालवीर, वीर लोक में ऐसा कोई जादुई यंत्र नहीं है जो इस जादू को नष्ट कर सके। लेकिन हाँ, एक शक्ति है जो इसके जहरीले असर को खत्म कर सकती है, और वो है अमृत। और अमृत उन्हें मिलेगा नहीं। अगर मिलेंगे तो मेरे इविल टॉयज और उनसे मचाया हुआ विनाश। और तब तक क्या हम अंताक्षरी खेलेंगे? नहीं। नहीं प्रेगेंसा, खेलेंगे तो हम भारत नगर के लोगों की जिंदगियों के साथ, क्योंकि अब टाइम है टॉयज को मेरे पॉइजन से रिचार्ज करने का। लेकिन तुम तो हाथ बनोगे। अगर ये काला धुआं खिलौने के बजाय किसी दूसरे चीज में चला गया तो? तुम बचपन से ही बेवकूफ हो या फिर वो स्पेशल कोर्स किया है तुमने? क्यों, तुम्हें भी करना है वो स्पेशल कोर्स? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो धुआं टॉयज में ही जाएगा। जिस तरह मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक उसी तरह ये धुआं जिन जिन टॉयज में एक बार जा चुका है, वो टॉयज अपने आप इस धुएं को अपनी तरफ खींच लेंगे। अच्छा? और फिर वो टॉयज बन जाएंगे डबल इविल। अमृत? लेकिन बालपरी, मुझे अमृत मिलेगा कहाँ? अमृत को ढूंढना इतना आसान नहीं है बालवीर। इस टॉय की बैटरी तो हमने निकाल दी थी, फिर ये रिस्टार्ट कैसे हो गया? बिना अमृत के हमें इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता।
टेम्पररी ही सही, बट इसका सॉल्यूशन तो हमें निकालना ही होगा। आइडिया, और आज का सॉल्यूशन है फायर। यस, बालपरी, आप ऐसे ही इस टॉय को संभालिए, तब तक मैं जाकर भारत नगर के लोगों को बाकी सारे टॉय से सेव करता हूँ। देखिए, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, इन टॉयज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आप सबको भ्रम हुआ होगा। टॉयज ऐसे ही अचानक अटैक नहीं करते। अरे नहीं, सच में मारा था। हाँ मेरा हाथ भी चलाया था। हाँ इस टॉय ने मुझ पर अटैक किया। कैसा लगा अटैक? तुम खुद खा के देख लो। हम तो खा चुके, इसलिए हम टॉयज से सोशल डिस्टेंसिंग मना रहे थे, तभी तो हम अभी तक बचे हुए हैं। नहीं बचे भैया, वो देखो। बैटरी भी नहीं निकाल सकते। अब कैसे बचेंगे इन टॉयज से? वाह नंदा दीदी, क्या शॉट मारे! आप तो फाइटर बन गए। बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! दिल से बुलाया, बालवीर आया। क्या भगवान जी, अब इस बार मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? बालवीर! बालवीर बचाओ! चिंडी, ये टॉय तो गायब हो गया। अरे वाह! भाग चिंडी!
चिंडी पीछे आ। अगर तुम ऐसे अटैक करते रहोगे तो मेरी नई वाली फ्रॉक जल जाएगी। अगर तुम्हें जलानी है चिंटू भैया की टी-शर्ट जला दो। ए, क्या बोल रही चिंडी? मेरा मतलब है कि रिंकू के, सूतली के, अनन्या दीदी के जला लो। मेरे क्यों जलाना है? प्लीज मेरे पास मत आओ ना, मेरी नई फ्रॉक मत जलाओ ना, प्लीज 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 मत इधर आओ, प्लीज प्लीज। मशाल रुक गई। मशाल टॉय ने मेरी बात मानी चिंटू भैया, आप भी रिक्वेस्ट कर लो हाथ जोड़ के। चिंडी, मैं हाथ क्या, मैं तुमके पाँव भी पढ़ लूं। प्लीज मशाल टॉय, प्लीज हमारी बात मान जाओ ना, प्लीज हम पे हमला मत करो प्लीज। हाँ, चिंडी तो सच में रुक गया। अरे खुशी, रिंकू, सुनली, अनन्या दीदी, सुनो, मोंटू भैया, पापा, ये हमारी बात सुन सकते हैं। अगर आप इनके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हो तो ये लोग रुक जाएंगे। छोड़ दे, छोड़ दे, तू बहुत अच्छा है, छोड़ दे। इन टॉयज ने हमारी बात सुन ली। ओ हेलो, अभी कह रहे हो कि टॉयज बात सुन रहे हैं, थोड़ी देर में बोलोगे कि टॉयज बोलने भी लगे हैं। कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे। चेक तो करना ही पड़ेगा कि टॉयज बात सुन के रुक जाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल करना पड़ा मुझे, क्योंकि जब तक अमृत नहीं मिलता तब तक नष्ट भले ही नहीं कर सकता, लेकिन रोक तो सकता हूँ इन्हें और इन टॉयज की एविल पावर को। बहुत अच्छे विमान, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। वो छोटे लेकिन काम बड़ों वाले कर रहे हो। गुड। अरे धुएं के बजाय च्यवनप्राश खिला दो इन टॉयज को। हर 2-2 मिनट में थक कर रुक रही है। पर इस बार जो जहरीला धुआं डाला है तुमने इनमें, उससे तो ये खिलौने नहीं रुकने चाहिए थे। तो फिर ये खिलौने रुक कैसे गए? अरे मुझे तो लगता है आपकी तरह रे भी कहना चाहिए। रे नाम है मेरा, काम बिगाड़ना काम है मेरा। शट अप ब्रिगेंजा। ये टॉयज रुके हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही रहेंगे। अमृत के अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं है अर्थ पे जो इन टॉयज को डिस्ट्रॉय कर सके। सो जस्ट वेट एंड वॉच। गाइस, यही चांस है। अब अगर ये टॉयज रुक ही गए हैं तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेट्स मूव गाइस, भागो भागो। बहुत खतरनाक जादू किया गया है इन खिलौनों पर। चाहे जितनी कोशिश कर लो, ये रुकते ही नहीं। लेकिन जब तक ये नहीं रुकेंगे, मैं भी नहीं रुकूंगा। वाह, कमाल है भगवान जी। आप एक किताब बना के क्यों नहीं दे देते, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। क्योंकि अब तो मैं इन खिलौनों को छू पा रहा हूँ। अभी कुछ पलों पहले मैं इन खिलौनों को हाथ खींचकर छू भी नहीं पा रहा था। अब अचानक ये टॉय रुक कैसे गया? इस पे तो मैंने कोई मैजिकल पावर यूज की ही नहीं। ये पजल तो सुलझाने के बजाय उलझता ही जा रहा है। कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे ये टॉय दोबारा स्टार्ट ना हो। पर क्या? यस, रॉकेट। रॉकेट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली जलने लगते हैं। तो अब तो मुझे भी इन टॉयज को अंतरिक्ष में भेजना पड़ेगा ताकि ये खुद ही जलकर डिस्ट्रॉय हो जाए।
टॉयज आसमान में कैसे चले गए? ये एलियंस थे क्या जो अपने प्लेनेट पे वापस चले गए? सही कहा। मुझे तो लगता है कि सब बालवीर ने किया होगा। हाँ। बालवीर? पर बालवीर तो दिखा नहीं। लेकिन दीदी दिखती तो हवा भी नहीं है, तो हो सकता है बालवीर ने भी इनविजिबल होकर कोई जादू किया। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आप सब लोग जल्दी घर जाइए। अरे हाँ, अरे पापा घर चलो, मोंटू भैया घर भागो। उन दो टॉयज को भी जैसे किसी इनविजिबल पावर ने रोका था। अब ये फ्रेंडली पावर कौन सी है? कोई तो इनविजिबल पावर है जो विवान की हेल्प करे, कोई अननोन पावर, लेकिन नो, वहाँ जो नहीं दिख रहा है वो सब काम का है, और यहाँ लोग सामने होकर भी बेकार है। बेकार की बात है, मुझे पसंद नहीं है ब्रिगेंजा। लेकिन ये कौन सी शक्ति और आई कहां से? पहले जो समस्या सामने है उसके बारे में सोचो रे। समस्या से याद आया सुंदरी जी, क्या कह रही थी आप? पर खिलौने जो अंतरिक्ष में गए हैं, अगर बालवीर का जादू वहां चल गया तो? डोंट वरी लेडी बिरबा, अगर जमीन आसमान एक करने पड़े तो वो भी करूंगा मैं, लेकिन इस बार बालवीर को बच्चे सेव नहीं करने दूंगा मैं। विवान, क्या सोच रहे हो तुम? यही कि यहाँ जरूर कोई इनविजिबल पावर है। You mean ghost? दीदी घोस्ट नहीं, दोस्त। ये इनविजिबल पावर कोई फ्रेंडली पावर है, तभी तो वो टॉयज अटैक करने से पहले ही रुक गए। You mean वो टॉयज तुम्हारे मैजिक से नहीं रुके थे? नहीं दीदी, बल्कि मैंने तो कोई मैजिक किया ही नहीं था। लेकिन वो पावर इनविजिबल होके हमारी हेल्प क्यों कर रही है? हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? दीदी अभी तो कल सुबह रिंकू के घर जाकर उसकी सोल संपर्क मशीन को ऑन करके ही पता चलेगा। यस, अब विवान को जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं वापस आ चुका हूं। एक काम करता हूं, बैठ जाता हूं। नहीं, यहाँ पे बैठूंगा तो गिर जाऊंगा। क्या भगवान जी, पहले लाइफ में कम कंफ्यूजन था जो आपने और बढ़ा दिया। इस पे नहीं बैठ सकता हूं तो वैसे तो बैठ सकता हूं। चलो विवान, शुरू करो। दीदी रिंकू तो अभी यहाँ पर नहीं है, पर लास्ट टाइम उसने कहा था कि उसकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी। सो आई थिंक उसने अब तक तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। सो एक बार ट्राई कर ले। हाँ विवान, शुरू करो। नहीं विवान, कोई फायदा नहीं है। अरे चुप हो जा मेरी माँ। अरे दीदी करते हैं ना। ये हुई ना बात विवान, गुड। अब लेकिन विवान कुछ पता नहीं चला तो? अरे शुभ काम में देरी नहीं करते। पर दीदी अगर अनजाना तो देवू भैया ही होंगे तो? लेकिन शौर्य भी तो हो सकते हैं ना? अरे लेकिन शौर्य तो अखंड समाधि ले चुके हैं ना। वाह विवान, मतलब तुम मुझे देख नहीं सकते, फिर भी हमारे दिमाग तो जुड़े हुए हैं। गुड। और तो और दीदी ये चेक करने के लिए कि वो अनजाना तो देवू भैया है या शौर्य, उसके लिए भी हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। अब ओके, गुड। हाँ विवान, शुरू करो और पूछो मुझसे सवाल, ताकि मैं तुम्हें कह सकूं कि इस सिप के पीछे रे का हाथ है। उसी ने ये योजना बनाई, उसी ने खिलौनों को खतरनाक बनाया है, और मेरा ये हाल भी उसी ने किया है। और नीचे खोदो, इतना नीचे खोदो कि वहाँ बालवीर आकर भी हमें ढूंढ ना पाए। खोदो खोदो।
तुम्हें क्या लगता है हम ये सब बालवीर से बचने के लिए कर रहे हैं? फिर किसके लिए कर रहे? ये ड्रिलिंग में अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए कर रहा हूं, धरती के बीचों बीच। अरे बीच पे ही जाना है तो गोवा बीच जाओ, जुहू बीच जाओ, आगरा बीच जाओ। ये समुंदर के बीच में जाने की क्या जरूरत है? बीच में खड्डा करेंगे और तुमको उसमें बंद करेंगे ताकि तुम्हारा मुंह हमेशा के बंद हो जाए। सुनिए ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। बंद, अभी से मेरा मुंह एकदम बंद। लगता है पाताल की ऊर्जा केंद्र तक पहुंच गई है। गुड। आसमान में गए हुए हमारे टॉयज को ये पाताल की एनर्जी वापस खींच लेगी और एक बार फिर मचेगा भारत नगर में टॉयज का आतंक। और जब बालवीर टॉयज के साथ बिजी होगा तब मैं लूंगा अपने ग्रैंड प्लान का नेक्स्ट स्टेप, जिनके लिए मैंने इन टॉयज को इविल बनाया था। दूर, क्या आप हमारे आसपास हैं? हाँ विवान, मैं यहीं पर हूँ, पूछो। नहीं। है? अरे है? अरे मैंने तो हाँ बोला था। इस मशीन को उल्टा सुनाई देता है क्या? हा? देखा, इसने कहा नहीं। नहीं दीदी, इसने हाँ कहा है। क्योंकि अगर वो अनजाना दोस्त हमारे आसपास है ही नहीं तो उसने जवाब कैसे दिया? हाँ, इसका मतलब तो वही हुआ ना कि घर के अंदर से कोई कह रहा है कि मैं घर पे हूँ ही नहीं। वाह विवान, यू आर वेरी स्मार्ट। गुड। तो विवान, अब मुझसे नेक्स्ट सवाल पूछो, पूछो जल्दी। आप कौन हो? अरे मैं तुम्हारा देवू भैया हूँ। झूमर सिंह? ये झूमर सिंह कौन है? अरे भगवान जी, क्या आपने यहाँ पे मेरे साथ डबल टिकट भेजी है क्या? अरे देखो, यहाँ पर कोई भी और है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। झूमर जी, आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाइए। मैं आपको बाद में मौका देता हूँ ना, प्लीज चले जाइए। आप मजाक कर रहे हो ना, या आप खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे देवू भैया हो या नहीं। अरे विवान, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं देवू भैया ही हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, फिर भी मशीन उल्टा सीधा जवाब दे रही है। अरे ये उल्टा सिम, ये मशीन उल्टा सीधा जवाब क्यों दे रही है? सी, ये मशीन सिर्फ एक टॉय है, इससे कोई सोल वोल कनेक्ट नहीं होता। नहीं 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 नहीं, ये संपर्क मशीन एकदम सही काम कर रही है और इसका जो कनेक्टिविटी इशू था वो भी मैंने फिक्स कर दिया है। ओ हेलो, ये टॉय ना तब काम कर रहा था ना अब काम कर रहा है। इसे सिर्फ अप्रैल फूल डे पे बच्चे ही खेल सकते हैं। अगर तुम्हारी बात मानी जाए तो हमें अप्रैल तक तो वेट करना पड़ेगा और उतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। और रिंकू, तुमने मशीन ठीक कर दिया फिर भी ठीक से काम क्यों नहीं कर रही? हाँ? सब टेबल के नीचे छुप जाओ, जापान में लोग यही करते हैं। अर्थक्वेक! मेरे गिरने से अर्थक्वेक हुआ क्या? ये तो रुक गया, लगता है कोई छोटा सा शॉकवेव होगा। शायद शैतान टॉयज वापस आ रहे हो अंतरिक्ष से, क्योंकि टॉयज को हमेशा के लिए अंतरिक्ष में रुककर नहीं रखा जाता। चाहती है क्या है वो टॉयज? कहाँ से आए वो टॉयज? किसने भेजे वो टॉयज? क्या वो टॉयज है या नहीं? बताइए बताइए नेताजी, हमें जवाब चाहिए। आज सबके लिए एक ही सवाल है,
आखिर वो टॉयज है क्या? अरे देखिए, हमें तो लगता है अपोजिशन पार्टी की कोई चाल है ये, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। नहीं 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 नेताजी, आप बात को घुमा रहे हैं नेताजी। आप मेरी बात सुनिए, वो टॉयज थे ही नहीं, वो तो एलियंस है, मैं जानता हूँ। और भारत नगर के सारे बच्चों ने यही कहा है। अरे एलियन कैसे हो सकते हैं? और सारी दुनिया को छोड़कर भारत नगर ही क्यों जाएंगे वो, बताओ? नेताजी बात बिल्कुल साफ है आईने की तरह, सारे सबूत मिल चुके हैं, वो एलियंस ही थे। क्या लगता है पापा जी आपको, कौन होंगे ये टॉयज? उल्लू। हाँ, टॉयज उल्लू हैं? ये न्यूज चैनल वाले उल्लू बना रहे हैं हमें, बाकी एलियंस वेलियंस कुछ होता नहीं है। मुझे तो लगता है एलियंस ही हैं ये। अरे बहू, मैं कह रहा हूँ एलियंस वेलियंस नहीं होते। अरे पापा जी, एलियंस नहीं तो फिर और क्या? अरे और कुछ भी, लेकिन एलियंस नहीं। विवान, अंतरिक्ष से सारे शैतानी खिलौने गायब हो चुके हैं। क्या? लेकिन कैसे? अगर अंतरिक्ष से सारे खिलौने गायब हो चुके हैं तो भारत नगर के लिए और भी बड़ा खतरा हो सकता है। अब मैं भी बार बार भूल जाता हूँ कि ये लोग मुझे देख ही नहीं सकते। टॉयज के गायब होने के पीछे इविल पावर्स की कोई चाल भी तो हो सकती है। हाँ, पॉसिबल। और इस बार टॉयज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन ही ढूंढना होगा। बालपरी, आपने कहा था कि उस पौराणिक ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अमृत से ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ विवान, लेकिन इस कलयुग में उस अमृत को ढूंढना नामुमकिन है। नहीं माँ, जैसे हर युग में अच्छाई और सच्चाई के योद्धा होते हैं, उसी तरह हर युग का अपना एक अमृत भी होता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कैसे? आप मुझे सुन ही नहीं सकती। नहीं बालपरी, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होता है। एंड आई एम श्योर कि इस युग में भी कोई ना कोई तरीका तो होगा ही अमृत पाने का। अमृत? तुम दोनों अमृत की बात क्यों कर रहे हो? वो माँ, वो जो एविल टॉयज का अटैक हुआ था ना, वो एलियंस ने किया था। सच्ची? तुम लोग भी बिलीव करते हो एलियंस में? हाँ, और उन एलियंस को सिर्फ और सिर्फ अमृत से ही नष्ट किया जा सकता है ना। किसने कहा ये? बालपरी ने। दीदी, ये बात परी थोड़ी आकर बताएगी, ऐसा तो साइंटिस्ट बता रहे हैं। अच्छा, टीवी न्यूज़ पे भी यही बात हो रही है। अब इसीलिए तो हम भी बातें कर रहे हैं आंटी। बोलो नहीं, सुनो। तुम लोग कहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो जो सारी दुनिया के साइंटिस्ट आके तुम्हें ये बात बता रहे हैं? हाँ? ठीक है, रहने दो। मैं पूजा के लिए दिया जलाने जा रही हूँ और फिर मुझे पूजा के लिए चरणामृत भी बनाना है, तो तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज, कोई शरारत मत करना। अरे वाह, माँ ने तो सारी समस्या एक पल में ही सुलझा दी। इन्हें अमृत चाहिए और कलयुग का अमृत तो भगवान का चरणामृत ही होता है। लेकिन अब ये बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं? क्या करूं? भगवान जी, अब एक काम कीजिए, आप मुझे वापस बुला ही लीजिए, क्योंकि आजकल तो बिना फीचर्स के मोबाइल भी नहीं चलता और आपने तो मेरे सारे फीचर्स लॉक करके ही रखे हैं। फिर से earthquake। बहू, बहू, चलो भागो, जल्दी जल्दी भागो, भूकंप आ रहा है, जल्दी जल्दी चलो। एक मिनट, ठहरो ठहरो, लगता है भूकंप रुक गया। ये भूकंप नहीं हो सकता पापा जी। हे भगवान, कहीं वो एलियंस फिर से तो नहीं आ रहे हैं? अब क्या होगा?
फिकर नॉट माँ, पिछली बार जैसे वो एलियन टॉयज रुक गए थे ना, इस बार भी वो रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे? अरे ये टॉयज है ना, शैतान है, शैतान राक्षस की तरह बिहेव कर रहे हैं। राक्षसों के विष का विनाश तो अमृत से ही होता है ना। लेकिन दीदी आज के टाइम में अमृत कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब हमें अमृत नहीं मिलेगा और वो टॉयज हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। बोलो नहीं सुनो, हमारा अमृत तो चरणामृत ही होता है ना। लेकिन माँ चरणामृत अमृत कैसे हुआ? अगर सच्चे मन और भावना से बनाया जाए तो चरणामृत भी अमृत से कम नहीं होता बेटा। देखा दीदी, जिस चीज का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, उस चीज का सॉल्यूशन माँ के पास होता है। आंटी फिर आप ये भी बता दीजिए कि बनता कैसे है? क्यों? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ना दादाजी, इसलिए हमें रेडी रहना चाहिए ताकि कभी भी दोबारा हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन रेडी हो। अगर सच्ची भावना से बनाया जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है चरणामृत बनाना। बस दही, तुलसी के पत्ते, शहद, चिरौंजी, हाँ और चीनी और गंगा जल मिल जाए तो सोने पे सुहागा, बन गया चरणामृत। ये एक खिलौना भारत नगर की तरफ कैसे आ रहा? भालपरी ने तो कहा था कि सारे खिलौने अंतरिक्ष से गायब हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे खिलौनों की शक्ति इस एक खिलौने में समा गई है। अगर ऐसा है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा करने के लिए मुझे इसे रोकने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या भगवान जी, वापस? अगर सच्ची भावना से बनाया जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है चरणामृत बनाना। अब मैं कुछ बोलूंगा तो तुम लोग बोलोगे कि बहुत बोलता है, लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा कि तुम्हारा पाताल लोक का विस्फोट की धरती पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने फुस करने का हल ढूंढ लिया है। मैच शुरू होने से पहले ही हार गए तुम दोनों। तुम बहुत भोले हो प्रेगेंसा। हाँ? अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चलो बन जाते हैं हीरो। हैं? ऐसा हीरो जो अंदर से सुपर विलन हो और बाहर से सबके लिए सुपर हीरो। अब तक मैं विलन बन के सबके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा था और अब हीरो बनकर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और तुम दोगे मेरा साथ। अरे तो देर किस बात की है? बोलो बोलो, करना क्या है मुझे? मेरी बॉल वापस करो। वापस ये अगर बॉल मेरे घर पे आई ना तो 2 टुकड़े करके वापस लौटाऊंगी, कह लगा क्या? अरे अरे बच्चों सुनो मेरी बात, इधर आओ। सुनो बच्चों, तुम लोग ना सब कहीं जाकर छिप जाओ। क्यों आंटी, हम छुपन छुपे खेलने वाले हैं क्या? अरे बहू, अभी अभी तो हम इतनी बड़ी मुसीबत से निकले हैं और तुम हो के छुपन छुपाई खेलना चाहती हो? पापा जी, और वो भी बच्चों के साथ? हाँ। अरे मैं और मम्मी, अगर आपको खेलना ही था